पता नहीं था कि प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। इसको लेकर कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। वो तेरी पहली नजर ने मुझको खुद से जुदा किया। क्यों मन भटके तेरी और बार बार। वो क्यों मन भटके तेरी और बार बार। तूने ऐसा क्या किया कि तेरी मासूमियत ने मुझे बंजारा बना दिया। कि तेरी मासूमियत ने मुझे बंजारा बना दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे संघर्ष ऑनलाइन क्लास में चैनल पर। आप सभी के दोस्तों को स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका था मेरे भाई, प्रश्न यानी 1 से लेकर हम लोग यानी 9 प्रश्न की ओर पढ़ चुके थे हम लोग, यानी प्रश्नावली 8.1 की। आज हम लोग 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कुछ समकोण है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर हम बोला पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी और कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है प्रश्नोत्तर। सबसे पहले क्या करना है, प्रश्नोत्तर लिख देना। प्रश्नोत्तर लिख दिया क्योंकि हम लोग क्वेश्चन की ओर सोल्व कर रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर लिख दिया। क्वेश्चन हमारा कुछ है, लिखेंगे क्वेश्चन जो हमारा 10 है, 10 लिखेंगे। अब दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। अब दिया हुआ जो हमारा प्रश्न है वो लिखेंगे। हमारा दिया कुछ दिया, तो बोले सबसे पहले दिया कुछ त्रिभुज पी क्यू आर कुछ है। पी क्यू आर में देखिए कुछ है, क्यू कुछ समकोण है। क्यू समकोण है, ठीक। तो और कुछ दिया है, और बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो निकालने के लिए कुछ मान है मेरे भाई, तो बोला कि और दिया कुछ कोमा, कोमा दिया पी क्यू बराबर कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। तो निकालना हमको कुछ है, तो बोला साइन पी, यानी साइन पी के मान निकालना है, यानी साइन पी बराबर वाट, कोमा कोस पी बराबर कितना वाट, और लिखेंगे 10p, यानी 10p बराबर कुछ होगा हमारा वाट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में ना होगा। तो सबसे पहले अब यहाँ लिख दिए, तो लिखेंगे अब अब देखिए कुछ लिखना। अब लिखना कि पी क्यू यानी कुछ दिया हमारा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अच्छा बताइए, यहाँ पर सबसे पहले इतना दिया है। तो प्रश्न में सबसे पहले कुछ बोला है मेरे दोस्त, सबसे पहले प्रश्न में बोला कि त्रिभुज पी क्यू आर, जरा बताएं बीच वाला कुछ तो समकोण। देखिए रियल में बीच वाला समकोण है, तो इसको नाम सबसे पहले त्रिभुज बना लेना है। एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये हमारा त्रिभुज हो गया। तो जरा हम बोला कुछ क्यू है जो समकोण है, क्यू मतलब यहाँ 90 डिग्री कोण है। तो बचे कुछ पी, ये हमारा कुछ हो गया आर। समझिए बात को, कोई दिक्कत ना, यानी पी क्यू जैसे पी क्यू आर त्रिभुज है, इसमें क्यू कुछ समकोण है। अगर हम बोला मेरे भाई, यहाँ पर बोला पी क्यू। अब देखिए यहाँ पी क्यू कितना दिया है, यानी पी से लेकर क्यू, यानी पी क्यू यानी पी से लेकर क्यू, यही ना है। कितना बोला, तो 5 सेंटीमीटर है। समझिए बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ पर कर सकते हैं, बताइए कि पी आर है, तो हम लिख सकते हैं कि पी आर बराबर देख कर सकते हैं, तो 25 लिख देंगे। प्लस में क्यू आर इशारा है तो माइनस में क्यू आर हो गया। लेकिन मत कहने का मतलब पी आर यानी पी से लेकर आर तक वैल्यू हमारा ये वाला कितना गया, तो 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस क्यू वाला टोटल कितना गया, क्यू आर आ गया। समझिए कोई दिक्कत यहाँ तो समझने में ना है। अच्छा बताइए, इसमें तो ना दिया भैया, यानी क्यू आर का मान नहीं दिया, तो क्यू आर बराबर यानी क्यू आर वाट निकालना है इसको है। अब तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले कोई कहता था कर्ण स्क्वायर वाला सूत्र याद है ना, बोलता था ना पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अच्छा आपसे सवाल करते हैं भैया, कर्ण कितना दिया, कर्ण यानी पी से लेकर कुछ है पी आर है, यानी पी आर के स्क्वायर प्लस लंब कितना है, तो भैया यानी पी से लेकर क्यू है, यानी पी क्यू के स्क्वायर। अब आधार कुछ भी है, यानी क्यू से लेकर आर है, यानी क्यू आर के स्क्वायर। समझिए बात को, यहाँ तो कोई दिक्कत न है। अच्छा यहाँ से देखिए पी से लेकर आर तक मान दिया है, कितना दिया भैया, तो बोलेंगे 25 माइनस क्यू आर दिया है, यानी 25 माइनस क्यू आर के कुछ है, ये दोनों को घेरा लेते स्क्वायर कर दिए, बराबर था बराबर। अब देखिए पी से लेकर क्यू, यानी पी से लेकर क्यू तक दूरी कितना भैया, तो 5 है, ये 5 के स्क्वायर हो जाएगा भैया, प्लस का प्लस, यानी क्यू आर के वैल्यू नहीं दिया है, मतलब क्यू आर के छोड़ देंगे, क्यू आर के स्क्वायर। सब बात के बात के यहाँ तो कोई दिक्कत है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बन रहा है यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बन रहा सूत्र, तो याद है ए माइनस बी के होल स्क्वायर कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इसके ऊपर बैठा दीजिए। तो लिखेंगे कि अब
यहाँ पे कुछ करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर को बैठा देते हैं, यानी ए का स्क्वायर कितना, ए का स्क्वायर मतलब कुछ होता है 25 के 5 के 25 के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, बी के स्थान पे कितना क्यू आर, यानी क्यू आर के स्क्वायर, क्यू आर के स्क्वायर अब माइनस 2 ए बी, 2 गुने ए के स्थान पे कितना है तो 25 है, तो यहाँ लिखेंगे 25 और गुने बी के स्थान पे कितना है तो बी के स्थान पे कितना क्यू आर है, तो क्यू आर कर दिए। अब कुछ है मेरे दोस्त बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब कितना दिया बोले 5 के स्क्वायर बोला है, देखिए यहाँ अभी से बराबर में तो 5 के स्क्वायर दीजिए, 5 के स्क्वायर कर दिए अब प्लस क्यू आर के स्क्वायर। अब से सिंपल बोले 25 का स्क्वायर कितना तो बोले भैया 625 होता है, बल्कि क्यू आर का स्क्वायर कितना तो बोले क्यू आर का स्क्वायर होता है। अब माइनस 25 गुना कितना होगा 50, 50 क्यू आर आ गया हमारा, अब बराबर था बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता तो 25 होगा, अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर आ गया। अच्छा सेम टू सेम कोई लग रहा है यहाँ देखिए तो बोले भैया क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं तक ना है। अब बचा कुछ हमारा 625 है, 625 माइनस 50 क्यू आर, अब बराबर कितना बचा इधर 25 बचा, समझिए बात को। अच्छा सिंपल सवाल करते हैं, बताइए कि 625 इधर कर दिया, ये प्लस में इस तो कुछ हो गया माइनस 25 हो गया, ठीक। ये माइनस में देखिए 50 क्यू आर, ये प्लस में जाएगा बराबर साइड में तो कुछ होगा प्लस में जाएगा, यानी प्लस कितना होगा 50 क्यू आर आ गया। अच्छा बताइए आप सिंपल सवाल करते हैं कि 625 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बोले भैया 600 बचेगा, इधर कितना बचा 50 क्यू आर, तो बताइए क्यू आर हमारा दिए गुना में है 50 इस तो भागा में, यानी 625 600 बटा 50 कट जाएगा, यानी काट में जीरो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 12 पचे 60, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना गया हमारा, क्यू आर कितना गया 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो समझिए बात को, क्यू आर का वैल्यू हमारा कितना गया 12। एक मतलब भैया कि जो हमारा जो मान दिले था, देखिए एक मतलब हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कि एक लाइन लिखेंगे चूंकि चूंकि बताइए जो हमारा जो मान दिले था कितना दिले था 25 माइनस क्यू आर, ठीक ना है। देख रहे हैं बताइए हम क्यू आर का मान कितना गया, किसके बराबर था यानी पी के बराबर, यानी किसके बराबर था यानी पी आर के बराबर था, यानी पी आर के हमको बराबर था कितना, तो बोलेंगे 25 माइनस क्यू आर था, 25 माइनस क्यू आर था, ठीक है। मतलब 25 निकाल दिए भैया, क्यू आर का मान हमारा कितना आया अभी 12 आ गया, ठीक है। मतलब पी आर जो हमारा जो 13 यानी कर्ण कितना गया हमारा, ये वाला पूरा टर्न हमारा कितना गया, तो बोलेंगे भैया घट के कितना गया 13 आ गया। आज जो हमारा क्यू आर का मान कितना गया, ये हमारा 12 आ गया आधार, यानी कर्ण 13 आ गया और आधार कितना हमको आ गया 12 आ गया। तो प्रश्न में कुछ पूछा हमको, देखिए प्रश्न में हम सवाल कुछ किया प्रश्न से, यहाँ पर जगह नहीं ऊपर बना देते हैं, देखिए प्रश्न से, प्रश्न से प्रश्न बोला कुछ हमको, तो बोला साइन पी के मान बताना है, साइन पी के मान बताना, साइन थीटा कुछ बताइए कुछ होता है, देखिए साइन पी के मान बताना, साइन थीटा कुछ लंबाटा कर्ण, लंबाटा कर्ण होता है, ये आपको मालूम होगा, ठीक। अच्छा बताइए सबसे पहले पी बोला, पी एंगल बोला, तो यहाँ से सबसे पहले बैठ जाइए, अब ताकि सामने पर ताकि तो कुछ मिलेगा लंब, तो लंब कितना मिलेगा हमको 12 मिल गया, और कर्ण हमेशा कुछ होता है फिक्स होता है, यानी 12/13 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम है इसको जहां तक वहां लंब होता है। अब एक और सवाल कुछ किया है, और हमको सवाल क्या कुछ तो बोला कोस थीटा यानी कोस पी बराबर, यानी कोस पी बराबर यानी कोस थीटा कुछ होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण लाल का के हिसाब से, ठीक। तो आधार कितना दिया है, देखिए सबसे पहले कुछ करना पी पता करना, पी सामने तक लंब मिल गया, तो ये हमको बचे कुछ कर्ण तो फिक्स होता है, यानी लंब मिल गया कर्ण मिल गया, बचे कुछ आधार, आधार हो गया, कर्ण कितना दे रहे 13 दे दिया, ये बन गया, समझिए कोई दिक्कत ना है। एक और सवाल कुछ किया था 10 पी, यानी 10 पी बराबर बोला कुछ 10 पी बराबर निकालना, तो 10 थीटा हम जानते कुछ होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। अब देखो सबसे पहले 10 पी यहाँ बैठ जाएंगे, सबसे पहले सामने ताकत कुछ मिलेगा हमको लंब, लंब कितना मिल गया 12, अब आधार लंब हो गया, आई कर्ण होकर करता था, ये हमारा कुछ बचा आधार है ना, ये आधार हो गया यानी 12/5, एक मतलब हमारा ये प्रश्न के कुछ हो गया सोल्यूशन हो गया, आई हमारा ये आंसर हो गया, यानी 12/5 12/13 5/13 और 12/5 हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग 11वां प्रश्न पर बढ़ते हैं, अब हम लोग 11वां प्रश्न पर बढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण कारण सहित उत्तर को स्पष्ट कीजिए, मनु है तो है काहे बताना है। तो पहला रोमन में दिया कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, देखते हैं सबसे पहले जानेंगे कि 10a है, बताइए 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, देख लेते हैं बताते हैं। बताइए कि 10a है, तो 10a बराबर बताइए 10 से सूत्र कुछ होता है लंब बटा आधार होता है, कुछ होता है लंब बटा आधार होता है, आपको मालूम होगा लंब बटा आधार। तब मानते हैं कि लंब, माना कि लिखेंगे कि माना माना कुछ लंब, लंब बराबर 1 मान लिए कोमा आधार बराबर भी कितना मान लिए 1, तब पुट करके देखते हैं, देखेंगे इसीलिए क्योंकि 10a बराबर कुछ लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया, यानी 1/1 से भागा देंगे कितना होगा 1 होगा ना, मतलब कभी 1 से कम नहीं होता, ये तो समझिए। यानी 10a का मान लिखेंगे कि इसीलिए 10a का मान 10 इसीलिए 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार है, जहाँ लंबाई लंब बराबर 1 आधार बराबर यानी 1 रखने पर, यानी 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, कुछ बोले 1 से कम ना होता है।
यानी कुछ बोला एक से कम सदैव एक से कम होता है, ये कहना गलत है। यानी आंसर कुछ हमारा हो गया असत्य, कुछ हुआ असत्य, ये असत्य कहना है इसको। अगला बोला कि कोण ए किसी भी कोण के लिए से के बराबर इतना होता है, से के बराबर 12 है, यानी 12/5 होता है। सबसे पहले जाने की बताइए सेक थीटा बराबर कुछ होता है, सेक के बराबर, तब बोले भैया सेक टेन कोस आधार बटा कर्ण, मतलब सेक कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है। आप हम बताए थे कि त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, यानी मान लीजिए ए बी, इसको सी मान लेते हैं, जैसे यानी कहने के बाद लंब मान लीजिए लंब है, लंब होता है, ये आधार होता है, और ये कर्ण होता है। तो त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा कर्ण होता है भैया। एक मतलब लंब आधार से सबसे बड़ा कर्ण होगा, ना कि कर्ण छोटा होगा। कर्ण छोटा है तो मतलब समझिए असत्य है, और कर्ण बड़ा है तो मतलब सत्य है। तो यहाँ देखते हैं कोष्ट आधार बटा कर्ण, तो सेक्टर कुछ होता है कर्ण बटा आधार, कुछ होता है कर्ण बटा आधार। तो बताइए यहाँ पर कि कर्ण है, कर्ण का मान कितना दिया 12 है, आधार का मान कितना है 5 है, एक मतलब सत्य है। यानी कर्ण का मान 12 सही है और आधार का मान छोटा, यानी कर्ण बड़ा है किसे आधार से, सत्य है। यही कुछ है सत्य है, आंसर हमारा कुछ हो गया सत्य, सत्य है। अब पूछे क्यों, हमारा कुछ आ गया आंसर आ गया सत्य है। पूछे क्यों, तो लिखेंगे कुछ लिखेंगे कि कर्ण हमेशा, यानी लिखेंगे कि कर्ण, कर्ण बराबर 12 आधार बराबर, आधार बराबर कितना है 5, ये कुछ है आधार बराबर 5 है क्योंकि 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 त्रिभुज में, क्योंकि त्रिभुज में कर्ण हमेशा, कर्ण हमेशा हमेशा लंब और आधार से, लंब और आधार से कुछ होता है, लंब और आधार से बड़ा होता है। समझे बात को, एक टर्म लिख देना है, क्यों होता है इसका कारण नहीं है। हमको दूसरा सवाल बोला, तीसरा बोला कि कोस ए कोण एंगल यानी ये है, कोस ए कोण ए के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। आपको बताया था ना, आपको जिक्र हम बताए थे, बताइए टेन ए है तो टेन ए का मान कुछ होता है टेंजेंट होता है, बड़ा इस शॉर्ट नेम है, मगर लॉन्ग नंबर बोला, ये लॉन्ग नाम दे दिया, ये लॉन्ग नंबर है, देखिए सॉरी, यानी लॉन्ग नेम है, कुछ है कोसेंट है। अगर आप टेन के बताए लॉन्ग नाम कुछ है तो टेंजेंट बताए थे सब, टेंजेंट होता है। कोट के कुछ है लॉन्ग नाम कुछ है तो बोले कोटजेंट, कोट जेंट होता है। साइन के पूरा नाम कुछ होता है, यानी बड़ा नाम, यानी पूछे कुछ होती है एस आई एन होता है। पूछे कोस का पूरा नाम पूछे तो भैया कोसे का पूछा था, कोस साइन होता है, कोस साइन होता है। क्योंकि पूछा कोसेक के, कोसेक तक कोसेंट, कोसेंट, कोसेंट होता है, ये बताए थे ना हम, टोटल हम बता चुके थे। तो ये बोला कि रियल में बताइए जो बड़ा का नाम है ना, ये छोटका के होता है, बताइए कोसेकेंट, कोस के मान होता है। देखिए यहाँ पर कुछ बोला कोसे है जो किसका यानी कोसाइन के बड़ा नाम कुछ है, यानी कोसाइन, ये कोसाइन है ना, कोसाइन के शॉर्ट नेम कुछ है तो कोस है, कुछ है शॉर्ट नेम। मगर बोला कि कोसाइन के कुछ होता है लॉन्ग नेम कुछ है कोसकेंट है, लेकिन शॉर्ट नेम कुछ कोसाइन होता है, ये कहना गलत है। क्योंकि कोसाइन के कुछ होता है शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम होता है कोसाइन के कोस होता है। लेकिन हाँ ये लिखने कुछ असत्य है, कुछ असत्य है। क्यों, अब लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं क्यों होता है। क्योंकि लिखना है, क्योंकि लिखना है कि कोस ए, लिखना है कोस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेंट का। समझ बात को, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अब चौथा क्वेश्चन है कि कोट, कोट है जो कोट ए, कोट और एंगल ए के लिए गुणनफल होता है, यहाँ लिखिए कभी नहीं, यह सत्य है। नहीं कुछ ही असत्य है, क्योंकि थीटा है ना, थीटा कभी गुणनफल में नहीं होता, यह सत्य है। क्योंकि थीटा, थीटा का मान कुछ है थीटा, लिखिए कि ए है, ए यानी ए, लिखिए कि ए थीटा है, यानी ए कुछ ए एंगल है, एंगल है, एंगल है जो कुछ होता है, जो जो गुणनफल में, जो गुणनफल में नहीं होता है, नहीं होता, ये तो हमारा मान है। अच्छा तो यहाँ पर हम थीटा का स्थान पर 10 20 कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी गुणनफल में थीटा नहीं होता। बोला किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/5 होता है। अच्छा बताइए सबसे बड़ा कुछ होता है, में सबसे बड़ा कर्ण होता है। अगर कर्ण अगर बड़ा है तो सही है, आधार यानी लंब आधार से बड़ा होता है कर्ण तो सत्य है, वरना असत्य है। देखते हैं साइन थीटा कुछ होता है, साइन थीटा जानते हैं भैया कुछ होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो बताइए यहाँ पर दिया लंब कितना दिया है 4 दिया है, और कर्ण कितना दिया है 3। देखिए कुछ ये असत्य है, हमारा कुछ है असत्य है, असत्य है। क्योंकि क्योंकि बताइए, क्योंकि मालूम हो आपको, क्योंकि मालूम है कि कर्ण हमेशा, कर्ण हमेशा हमेशा लंब और आधार से कुछ होता है बड़ा होता है। समझे बात को, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को पास शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, यानी 8.2 में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।